इस समय हम मौजूद हैं मेंढर के सखी मैदान इलाके में, जहां पर 3 दिवसीय जो है एक मेले का आगाज़ किया गया था। ये जो मेला है ये बाबा सखी सरवर जी का एक ऐतिहासिक मेला है जो कि कई सौ साल से जो चलता आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना क्राउड है। तमाम मेंढर, पुंछ, राजौरी, जहां भी लोग इस मेले को लेकर इच्छुक होते हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले कोरोना वायरस था, कोविड-19 के चलते ये 2 साल मेला नहीं हो पाया, लेकिन इस बार बहुत ही बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो हमने जब लोगों से बात की या यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक चीज़ फेस की वो ये थी कि यहाँ पर हमारी ना तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई फोकस है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, और ना ही सरकार का फोकस है। ये वो इलाका है, ये वो एक क्षेत्र है जहाँ पर आप हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जो ट्रेडिशनल गेम से वो यहाँ पर खेले जा रहे हैं, चाहे वो बाजू पकड़ना हो या हैवी वेट उठाना हो। और पहलवान जो हैं वो दंगल के जो यहाँ पर तरह तरह की जो कुश्तियाँ लड़ते हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पर ना तो टूरिज्म का फोकस है और ना ही हमारे प्रशासन का फोकस है। ये अगर इस मेले को यहाँ पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल बॉर्डर के साथ में ये इलाका है। लोग बड़े जोश और खरोश के साथ यहाँ पर आकर इस मेले में जो है वो लुत्फ उठा रहे हैं। तमाम बच्चे देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये उस लेवल तक मेला नहीं करवाया जा रहा जो ये डिज़र्व करता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे हिसाब से डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर ये एक ऐसा प्राचीन और प्रसिद्ध हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पर ये मेला लगाया जाता है। मेरा नाम जावेद इकबाल है। मैं सबसे पहले यहाँ पे आप मीडिया का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आके ये लोगों को दिखा रहे हो कि यहाँ पे हमारे मेंढर में भी एक मतलब जैसे कि फेस्टिवल होता है। ये हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, जैसे कि 3 दिन का बहुत बड़ा मेला होता है और सखी सरवर के नाम से उम्र दराज होकर चलते हुए इस चीज़ को। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये कभी नज़र नहीं आता कि हमारे बच्चे आगे जाने के लिए इनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जो प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। और अगर अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, कल हमारे बच्चे कोई स्पोर्ट्स के लिए, जैसे आजकल वेट लिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है बाहर, आउट ऑफ स्टेट देखो, जैसे कि बहुत सारे कंपटीशन होते हैं। और सबसे लिहाजा ये अच्छी बात है कि अगर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा जिम होगी, यहाँ पे कुछ स्टेडियम होगा और कल यहाँ से हमारे बच्चे निकल के आगे जाएंगे और स्टेट लेवल पे खेलेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलेंगे, तो कल इनको मौका मिलेगा कि हिंदुस्तान के लिए खेलने की। सबसे बड़ी बात कि आप खुद ही देखो कि 136 क्विंटल वेट बहुत बड़ा होता है आज के टाइम में। अगर यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लोग उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं उठा पाते, कुछ लोग होते हैं जो उठा रहे हैं और उनको मौका क्या रखोगे आप? सबसे बड़ी डिमांड ये है कि यहाँ पे अच्छा स्टेडियम होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, जिसमें अच्छे से यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को बैठने की कितनी प्रॉब्लम होती है, कोई देख नहीं पाते। और मौसम के देखो आप, अभी बारिश हुई है तो ऊपर जगह खराब हो गई है, वहाँ पे नहीं बैठ पा रहा है कोई। अगर वहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ किया होता तो कोई तरपाल ही एक डाला होता कुछ टाइम के लिए, जब तक बारिश चल रही थी वो रुक जाती, तो उसके बाद तरपाल उठाया होता तो फिर दोबारा से हम शुरू कर सकते थे। वहाँ पे एक स्टेयर्स नहीं है कि 2 मिनट के लिए कोई बैठ नहीं सकता है। और आप देखो कितने बुजुर्ग लोग आते हैं जिनको बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लिहाजा सबसे बड़ी बात है, अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए आगे स्टेट में बात लेके जाएगी, कल गवर्नर साहब हमारा देखेंगे तो वो भी आएंगे, लोग बाहर से आएंगे। जब जगह नहीं है तो बैठने के लिए कौन आएगा यहाँ पे? इतना बड़ा फेस्टिवल है, आप खुद ही देखो कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आज के यहाँ जम्मू में भी इतना बड़ा फेस्टिवल नहीं होता है। तो लिहाजा इसके लिए सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखेगी इस चीज़ को, तो नज़रअंदाज करती है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे लीडर्स आज तक इतने बड़े बड़े लीडर्स रहे हैं, किसी ने भी हमें नहीं देखा है यहाँ पे। और सही पीर के नाम से बहुत बड़ा मशहूर है, इसमें कोई बात नहीं है। बस लिहाजा मैं इतना ही कहना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को। बताइए जी, ये जो आज मेला लगा हुआ है क्या खासियत है, कौन से पीर साहब का है, सारी बात बताएं, क्या कहेंगे? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम।
ये हमारे यहाँ सखी पीर में होता है मेला, साल में एक बार होता है 3 दिन के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है स्टेडियम वगैरह की, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये पुराने लोगों का रिवाज है, वही हम निभा रहे हैं। तो बाकी नशे से दूर होता है बंदा वगैरह, अपनी सेहत के ख्याल में रहता है, गट्टी उठानी है बाजू, वो नशे की तरफ नहीं जाता ज़्यादातर। नहीं, खासियत क्या है इस मेले की? यहाँ पे क्या कौन सा खेल खेला जाता है? क्या यहाँ बाजू पकड़ी जाती है, पत्थर उठाया जाता है, कुश्ती लड़ी जाती है, बस यही है। पहले बुजुर्गों के टाइम से यही चल रहा है यहाँ पे। तो क्या इस मेले को लेके, जैसे ये काफ़ी देर से ये सिलसिला चलता आ रहा है जी, तो आपको लगता नहीं है कि गवर्नमेंट को कोई ऐसा फोकस करना चाहिए इसको और हाई लेवल पे लेके जी हाँ, इसको प्रोफेशनल बनाना चाहिए, ये स्पोर्ट्स की गेमों में जाना चाहिए, वेट लिफ्टिंग में जाना चाहिए। जैसे जो बिनी जिसको बोलते हैं, बाजू पकड़ते हैं, तो ये एक बाजू लड़ाते हैं, उससे बेहतर है ये। तो ये बहुत अब जाना चाहिए, इसको हाई लेवल पे लेके जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर हमारे यहाँ से कोई खड़ा होगा, कोई जाना माना, तो इसको सपोर्ट करेगा तो आगे चला जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर वो लेवल नहीं है। हम अगर जम्मू की बात करें, राजौरी की बात करें, नौशहरा की बात करें, या पंजाब या अन्य स्टेट्स जितनी भी हैं, वहाँ पर लोकल लेवल पर जो ये ट्रेडिशनल मेले होते हैं या इस तरीके का कोई चीज़ें होती हैं तो उनको प्रमोट किया जाता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं है। लोगों ने अपने बिहाफ पे, अपने दम पे इस मेले को ऑर्गेनाइज किया है, चाहे वो यहाँ के डीडीसी हों, बीडीसी हों। और मैं उन तमाम लोगों से भी ये अपील करता हूँ कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इस इलाके के, वो इसको खास तौर पर जो डीडीसी मेंबर हैं यहाँ के, वाजिद बशीर खान, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये बिल्कुल आपके साथ का एरिया है और आप इसको हाई लेवल तक लेके जाएं, ताकि जब भी साल में ये 3 दिन का ये मेला हो, इसको पूरा देश देखे। मेरे सहयोगी नाजिम के साथ मैं राही कपूर, मेंढर सखी मैदान।